The smallest portion in our plates and the most powerful flavor to our meals. Yes, I'm talking about pickles. अचार, और मेरा फेवरेट है तीखी हरी मिर्ची का अचार। जब मैं छोटी थी और अपनी मम्मी को अचार बनाते हुए देखती थी तो वो पूरा प्रोसेस मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगता था। आज समझ में आता है एक्चुअली वो प्रोसेस उतना मुश्किल नहीं था, बल्कि वो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी जिसमें हमारी मम्मी, दादी, नानी अचार बनाया करती थी। 10 किलो, 20 किलो और हर सीज़न में अलग अलग चीज़ों का अचार बनता था। टेरेस पर खेलने के लिए भी जगह नहीं बचती थी। गर्मियों में कच्चे आम सूख रहे होते थे और सर्दियों में आंवला, गाजर, गोभी, मूली, शलगम और पता नहीं क्या क्या सूख रहा होता था। मुझे आज भी याद है दैट वी यूज़ टू हैव दिस ब्लू कलर का प्लास्टिक रैक इन आवर किचन, और वो पूरा रैक सिर्फ अलग अलग तरह के अचारों से भरा रहता था। कुछ हमारे घर के बने होते थे और कुछ दूसरों के घरों से आते थे इन एक्सचेंज ऑफ आवर अचार्स। You name the type of pickle and you will find it on that blue rack. मेरी मम्मा इतना अमेजिंग खाना बनाती है, फिर भी हम सबको एक आदत थी कि जैसे ही किचन में से खाना लेकर हम आते थे, साथ ही अपनी पसंद का अचार उस रैक से उठाकर ले आते थे। सर्दियों की एकदम चिल्ड रात को डिनर में येलो मूंग की गरम गरम दाल, गाजर मटर की सूखी सब्जी और गर्मियों में बना हुआ आम का अचार जब हमें फुलकों के साथ खाने को मिलता था तो सब लोग अपनी भूख से 1-2 फुलके एक्स्ट्रा ही खा लेते थे। मैं आज भी उस टेस्ट को आंखें बंद करके अपनी ज़ुबान पर फील कर सकती हूँ। अचार से जुड़ी हुई एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। मेरी मदर इन लॉ, जिनको मैंने कभी देखा तो नहीं, पर उनके हाथ का बना हुआ अचार आज भी हमारे घर में है। मेरे पास मुंबई में यहाँ उनके हाथ का बना हुआ सूखा भरवा आम का अचार है और वो इतना टेस्टी है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैं उस अचार को बहुत कम खाती हूँ और दूसरों को भी बहुत कम खाने देती हूँ ताकि वो जल्दी ख़त्म ना हो जाए, पर एक दिन तो उसे ख़त्म होना ही है। तो मैंने ऐसा सोचा है कि जब वो अचार थोड़ा सा रह जाएगा तो मैं और आम का अचार डाल के उसमें वो मिक्स कर दूँगी, जिससे मेरी मदर इन लॉ का एसेंस और हाथों का टेस्ट हमेशा हमारे साथ रहेगा। My mother-in-law passed away 6 years back. Imagine the power of preservation our ancestors have invented in the form of pickling. This was my humble attempt of making tikhi hari mirchi ka achar. I hope you liked my video. Thank you for watching and see you in another video.